Ho'oponopono, relationship healing with our kids, with our children. आपके बच्चे छोटे, बड़े या बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी हैं, पास हैं, पढ़ने गए हैं, कहीं भी हैं, पास हैं या दूर हैं, हर व्यक्ति के जीवन की कहानी अलग होती है. So, doing Ho'oponopono for our kids, for our children, is also equally important. Just imagine आपके बच्चे 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं. अपने बच्चों को या अपने एक बच्चा है तो एक बच्चे को अपनी आंखों के सामने इमर्ज करें. They are standing in front of you. Look at them. वो कैसे दिखते हैं, उनका चेहरा देखें, उनकी आंखें देखें, उनकी स्माइल देखें, उन्होंने क्या पहना है, कैसे दिखते हैं. Just imagine and visualize. इन बच्चों के बचपन को देखें, जब ये बहुत छोटे थे, या इनके पैदा होने का टाइम देखें, जब आपके मन में एक आस थी, एक उम्मीद थी, एक आशा थी, एक इच्छा थी कि बेटा हो या बेटी हो. उस समय की इच्छा, जो विशेस हैं, वो किस लिए थी. जस्ट एनालाइज. क्या बच्चों को इसलिए पैदा किया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़कर हमारी ही हर बात को माने. क्या बच्चे, आप भी, हम सब भी कभी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, तो जिस किसी ने भी अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में अगर कुछ भी कठिनाई फेस करी है, फील करी है, डोंट लेट दैट हैपन विद द अदर सोल. परमात्मा हमें ये बहुत खूबसूरत शिक्षा देते हैं भगवद गीता के थ्रू, गुरु ग्रंथ साहब के थ्रू और बहुत सारे वेदों शास्त्रों के थ्रू. लिव एंड लेट लिव. अपने किसी भी रिलेशनशिप में किसी को भी गुलाम ना बनाएं, ना बने, ना बनाएं. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर जॉब्स पे जाते हैं, हम हमेशा यही चाहते हैं ये हमारे अकॉर्डिंगली चलें. ये ऐसा पढ़ें तो फिर ऐसे नंबर लाएं, ऐसी जॉब करें, ऐसा बन जाएं. We always have expectations from our children. लेकिन we need to understand कि ये बच्चे, इनका अपना एक भविष्य है. इन बच्चों की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है. ये भी आत्माएं हैं जो अपने अपने सफ़र पर हैं. इन आत्माओं की अपनी जर्नी है, अपनी सोल जर्नी है. सो कुछ संस्कार आत्माएं पीछे से लाती हैं, कुछ आकर के अपने माँ बाप से सीखती हैं, सगे संबंधियों से, भाई बहन से सीखती हैं. कुछ आदतें हम अपने फ्रेंड्स सर्कल से लेते हैं, उठाते हैं. सो स्लोली थिंग्स गो ऑन. मैनी अ टाइम्स किड्स हैव देयर ओन ड्रीम्स. हर व्यक्ति, हर आत्मा एक यूनिक क्वालिटी के साथ पैदा होती है सृष्टि पर. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट कि उसके बचपन से ही उसका रुझान, उसकी आदत, उसकी लाइकिंग को परखा जाए, देखा जाए कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, इसकी इच्छाएं क्या हैं, व्हाट दे वांट टू डू, इनके गोल्स क्या हैं, इनके ड्रीम्स क्या हैं.
क्या करना चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। जब हम उन्हें समझने लगते हैं तो हम उन पर कभी भी कुछ भी अपने हिसाब से नहीं थोपते। उनके अंदर से जो आता है उसे हम बढ़ावा देते हैं तो वो बढ़ता है और वो फ्लरिश करता है। जब वो फ्लरिश करते हैं तो उनकी ग्रोथ और अच्छी और खुशनुमा और एक्सपेंशन वाली होती है। आप देखिए, इसको इसका एक उदाहरण दे रही हूँ, उसे जस्ट इमेजिन कीजिए। बीज बोया बहुत उम्मीदों से, अब वो बीज बोया, मौसम आया, वो धरती से निकला, छोटा सा पौधा, छोटा सा नन्हा सा, जस्ट लाइक योर चाइल्ड। अब जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होने लगे, आंधियां आए, तूफान आए, वो सब सीख रहा है वो नन्हा पौधा कि मुझे ये सब फेस करना है, मैं दुनिया में आ गया हूं। लेकिन कोई व्यक्ति बार बार या माली उस पौधे के ऊपर कोई ऐसी चीज रख दे जिसके बोझ के तले वो दब जाए। जीवित तो है, लेकिन वो माली ने जो उसके ऊपर, पौधे के ऊपर छांव कर दी है या कुछ रख दिया है जाने अनजाने, उसकी वजह से पौधा ग्रो नहीं कर पा रहा। आपने देखा होगा बाहर नेचर में, जब किसी भी पौधे के ये नेचर में ब्यूटीफुली, आप सभी इसको वॉच करना, एक्सपीरियंस करना, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे ही बाहर बगीचे में अगर आप देखें या किसी भी पेड़ों पौधों को देख लें, मान लीजिए एक पौधा लगाया और उसके बगल में एक ट्री है, तो वो जो पौधा जब बड़ा होता जाता है ना, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो टेढ़ा होने लग जाएगा, दूसरी तरफ को बढ़ने लग जाएगा। एंड सो ब्यूटिफुली आई जस्ट वंडर कि अगर नेचर में इतनी सरलता है तो ये सरलता ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं समझ पाते। आप देखना, किसी भी पेड़ पौधे को देखना, चेक करना, आपको अपने आसपास भी मिल जाएगा ऐसा उदाहरण कि एक पौधा लगा हुआ है, वो पौधा, अच्छा नेचर देखो, नेचर के अंदर भी, प्रकृति के अंदर भी अलग अलग नेचर है पेड़ों पौधों की। कुछ पेड़ हैं सीधे ऊपर जाते हैं, कुछ पेड़ हैं टेढ़े टेढ़े से जाते हैं, कुछ बिखरे बिखरे से जाते हैं, कुछ एकदम गोलाई में आगे बढ़ते हैं। क्रीपर्स को देख लीजिए, बेल होती है, जो बेल होती हैं, क्रीपर्स होते हैं, वो खुद नहीं चल पाते अकेले ऐसे हवा में, उनको चढ़ने के लिए कोई चाहिए, वो उसको लिपटते हुए आगे बढ़ते हैं। सो सेम कैरेक्टर्स फ्रेंड्स, सेम कैरेक्टर्स इन आवर लाइव्स ऑल्सो। हम भी सभी ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं। जैसे कैरेक्टर नेचर में, दुनिया में आप देख रहे हैं ना, उन्हीं नेचर्स, वही कैरेक्टर्स ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होते हैं। सो जब एक पौधा बड़ा हो रहा होता है, जब वो टीन एज में आ जाता है, अगर उसके बगल में कोई पेड़ है ना, वो पौधा टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, वो टेढ़े होकर के फिर उगेगा, तो उसका जो तना है वो तना भी टेढ़ा हो जाएगा। आई हैव सीन दिस नॉट वन टाइम, hundreds of times in my own garden. अगर वो पेड़ को हटा दिया जाए, फिर वो वापस सीधा होके ग्रो करता है। जब भी एक पौधे को आप ग्रो करते हुए देखेंगे, देखना अगर उसके ऊपर शेड आ गई, किसी दूसरे पौधे की शेड आ गई, तो वो इतना ग्रो नहीं करेगा, वो फ्लरिश नहीं करेगा, वो मध्यम सा रह जाएगा, मधरा सा रह जाएगा, वो पूरी तरह ग्रो नहीं करेगा। और जब आप उसके ऊपर से वो शाखाएं हटा देंगे, वो शेड हटा देंगे दूसरे पेड़ की, दूसरे पौधे की, तो वो फटाफट से ग्रो करने लगेगा। जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन सिंगल, ये छोटी सी बात को समझने का प्रयास करें। जब हम किसी के भी ऊपर दबाव डालते हैं, अपना दबदबा डालते हैं, अपना दबाव डालते हैं, वो कभी फ्लरिश
और ग्रो नहीं कर सकेगा अपनी ओरिजिनलिटी में, वो दबा हुआ ग्रो करेगा। वो जी तो रहा है पर उसको जो ग्रोथ मिलनी थी वो नहीं मिली। इसलिए अननेसेसरीली अपने बच्चों से कुछ ना कहें, जो जरूरत नहीं है वो ना कहें, अपने बोझ उनके ऊपर ना डालें, बिकॉज आप भी कभी बच्चे थे। एंड जस्ट लुक बैक एट योर ओन, अपने खुद के लाइफ की तरफ एक बार देखें, हाउ यू हैव बीन। अब पहले के जमाने में तो ये चीजें भी थी, जैसा बता दिया वैसा ही करते थे, अपना कुछ है ही नहीं। बट जमाना बदला है, मौसम बदले हैं, दुनिया के तौर तरीके बदले हैं। कल लड़कियां जो घर के अंदर थी आज बाहर निकल के जॉब्स कर रही हैं, कमा रही हैं, चांद पर जा रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं, बिजनेस वुमेन बन रही हैं। वहीं लड़के जो बहुत परिश्रमी हुआ करते थे, आज मैक्सिमम देखा जाता है कि उनको परिश्रम करना कम पसंद है। सो ये सोसाइटी में जो चेंज आ रहे हैं, गलत चेंज को ना होने देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अच्छी चीजों को ना बढ़ने देना वहां हमारी कमी कमजोरी है। हमें पता होना चाहिए कहाँ गाइड करना है, कहाँ छूट देनी है, कितना कहना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ सामने वाले के भावनाओं और इमोशंस को फ्लरिश होने देना है, और कहाँ अपनी जिंदगी की शिक्षा से, एक्सपीरियंस से उनको शिक्षा देनी है। इट्स नॉट लाइक छोड़ दो, खुला छोड़ दो, अब बोलो ही मत, छोड़ ही दिया और वो बेचारा भटक गया, उसको बेचारे को समझ में ही नहीं आया और उस फ्रीडम में वो परेशान होकर के बिगड़ गया। वो भी गलत है, और बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर देना वो भी गलत है। सो इट नीड्स अ बैलेंस, इट नीड्स अ बैलेंस। ये जो बैलेंस है यही जिंदगी में एक बच्चे को आगे बढ़ाता है, या कहे कि उन्हें ग्रोथ देता है। सो विल डू हो'ओपोनोपोनो आफ्टर लिसनिंग टू ममता अरोड़ा जी's एक्सपीरियंस। सो बी विथ मी। हम बच्चों के लिए हो'ओपोनोपोनो इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए करेंगे। जस्ट टेकिंग पॉज ओवर हियर, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। Inhale deeply and exhale completely.